हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राइमरी में बीएड रहेगा मान्य। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 11 अगस्त से फैसला लागू किए जाने के साथ बीएड को सेफ करने के बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के माध्यम से दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी को लेकर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की बेंच के माध्यम से एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे आप सभी के लिए देखने के लिए मिला, जहां पर बीएड की योग्यता पर सरकार की मांग को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जो फैसला है वो बदला है। और उस बदलाव के बाद अब किस तरीके से ये ऑर्डर लागू होगा, किस भर्ती में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बीएड वर्सेज बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक महत्वपूर्ण और एक फाइनल जजमेंट आ चुका है, जिसका कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों को इंतजार था। इस ऑर्डर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बनी हुई थी। जब से ये 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया गया था, उसके बाद से लगातार ये सवाल था कि ये ऑर्डर कब से लागू करना है। क्या 25 नवंबर 2021 से लागू कर दें, जब यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ने पहली बार गजट को रद्द किया था, या 28 जून 2018 से लागू कर दें, जब यहाँ पे पहली बार गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, या 11 अगस्त 2023 से लागू कर दें। लेकिन ये एक तरीके से लागू कर पाना बेहतर नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि 28 तारीख से लागू कर देते तो यहाँ पे गलती तो एनसीटीई की थी, बीएड की नहीं थी। 25 नवंबर से लागू करते तो मामला राजस्थान में हुआ था, लेकिन पूरे देश के लोगों को पता भी नहीं था, क्योंकि इसमें गलती एनसीटीई की थी, क्योंकि एनसीटीई ने फिर सबको नहीं बताया। अगर 11 अगस्त 2023 से लागू कर भी देते तो भी यहाँ पे एक समस्या देखने के लिए मिल रही थी, और अब उसको लेकर कोर्ट के माध्यम से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है कि ये ऑर्डर 11 अगस्त से लागू तो होगा, लेकिन जो बीएड है वो सेफ रहेगा। कैसे सेफ रहेगा, इसको समझने के लिए आपको कल दिए गए ऑर्डर को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे वैसे तो न्यूज़पेपर में बहुत सारी जानकारी दी है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि कल बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया ने जो जजमेंट दिया है, उसके आधार पर जो बीएड डिग्री धारक हैं वो प्राथमिक में बने रहेंगे, और प्राथमिक में उनको निकाला अब नहीं जाएगा। कैसे नहीं निकाला जाएगा, उसकी जानकारी यहाँ पे भी लिखी हुई है कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की जो नौकरी है वो नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2023 के पहले से हुई भर्तियों में रहेंगे कायम बीएड डिग्री धारक। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी होगी, जब कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आपको बताया था कि आदेश जिस विज्ञापन में बीएड की योग्यता को शामिल किया गया था उसमें भर्ती हुई है तो वो नौकरी बनी रहेगी। अब इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया और उस विज्ञापन को निकालते समय ये कहा गया कि 1 to 5 में बीएड प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल है, तो उसमें से बीएड को बाहर नहीं निकाला जाएगा। आगे बढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने से संबंधित 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्तियां इसका असर नहीं होगा। यानी कि जिन बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक का फैसला आने के पहले ही नौकरी मिल चुकी है और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड की योग्यता को भी कहीं ना कहीं शामिल माना गया है, उन लोगों को नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है, और ये कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण है। ये कंडीशन है कि किसी अदालत में उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके लिए योग्य हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले को स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती पदाधिकारी द्वारा बीएड की योग्यता मानक में शामिल किया गया था, तभी उन्हें नौकरी मिली। अगर ऐसा है
तो यह उनके पक्षपात होगा, उनकी नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देशव्यापी असर हुआ था। बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की नौकरी पर संकट आ गया और मध्य प्रदेश सरकार और बहुत से प्रभावित लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से भी यहाँ पर वकील पेश हुए, जैसा कि जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी कि उत्तर प्रदेश में अकेले बीएड डिग्री धारक 34,000 हैं जो कि कहीं ना कहीं प्राथमिक के अंदर नौकरी कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि एक शर्त ये भी है कि किसी अदालत में उन्हें अयोग्य न माना हो या कोई शर्त न लगाई हो, यानी कि वही बात जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाली थी, जो मैंने आप सभी को पूरे तरीके से बताई थी कि सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर अगर आपको नौकरी मिली है तो उन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको नौकरी इस आधार पर मिली है कि जैसे कि विज्ञापन निकाला गया और बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए, अब विज्ञापन निकालते समय आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी, ठीक है, उसके बाद में फिर बीटीसी वाले अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर दी, तो वहाँ पे अगर कोर्ट ने रिजल्ट आने से पहले, नियुक्ति मिलने से पहले, नियुक्ति पत्र मिलने से पहले अगर याचिका दाखिल करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपकी जो नौकरी है वो इस आने वाले फाइनल जजमेंट के अधीन रहेगी, तो वहाँ पे आपको बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं वो यहाँ पे पूरे तरीके से इस ऑर्डर के बाद अब सेफ हो जाते हैं और ये जो फैसला है वो 11 अगस्त 2023 से ही लागू होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये रखी गई है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर 11 अगस्त 2023 से पहले अगर चयनित हुए हैं और उनके लिए किसी भी न्यायालय के अंदर ये शर्त रखी गई है कि आपकी नौकरी इस फैसले के अधीन है, तो ये फैसला अब आ चुका है कि आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। यानी कि ये मामला अब पूरे तरीके से क्लियर है कि जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी अगर आपकी याचिकाएं किसी भी कोर्ट के अधीन है, अब चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो तो उत्तर प्रदेश में अलग अलग याचिकाएं हो सकती हैं, लेकिन इस बीएड वर्सेस बीटीसी जो राजस्थान वाला केस था इसके अधीन उनको नौकरी नहीं मिली थी, तो ये पूरे तरीके से सेफ हो जाता है। यूपीटीईटी का मामला इसके अधीन चल रहा था तो वो कहीं ना कहीं फंसेगा। एमपी के अंदर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पे जो नियुक्तियाँ दी गई हैं वो आप सभी की अधीन थी, क्योंकि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद इनको नियुक्ति पत्र मिले थे। बिहार में अभी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर नौकरी दी गई थी तो इनकी नौकरी भी गई। उत्तराखंड के अंदर जो नौकरियां थी वो भी गई। तो इन शॉर्ट कुल मिला जुला करके देखा जाए ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ पे कहीं ना कहीं 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले भी नौकरी पा चुके हैं वो इसके अंदर सेफ तो हैं, लेकिन उनके लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। सेफ वो नहीं है जिनके लिए कोई शर्त रखी गई थी, उनको यहाँ से अब बाहर निकाला जा सकता है। तो फिलहाल बीएड प्राइमरी में सेफ भी रहेगा, मान्य भी रहेगा, लेकिन एक कंडीशन के आधार पर, और वो कंडीशन क्या है कि आपको नौकरी देते समय कोई शर्त नहीं रखी गई हो, एज ए योग्यता आपको रखा गया है तो आप योग्य हैं। ये था पूरा का पूरा मामला। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। बाकी ऑर्डर आने पे मैं आपको और जानकारी अलग से दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।